शुरुआत पहले हुआ है तो सेजल बेन जया दीवाना जी और सांसद गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्न से हुआ है। दूसरा ऐसा है कि जब ये एक तो ब्रिज, अभी आपने एक प्रश्न पूछा ये ब्रिज की लागत कितनी है, तो आपके सबके जानकारी के लिए ब्रिज 55 करोड़ और 34 लाख इसकी कुल लागत के अंदर ये ब्रिज बना हुआ है। और इसके अंदर जैसा आप ये प्लान देख रहे हैं, ये 2 लेन में ये ब्रिज है। एक ये अलाड़ मालवनी यानी से सीधा मठ से लेके जो लोग आएंगे वो सीधा स्टेशन की तरफ जा सकेंगे, इसके लिए एक लेन है। और दूसरा लेन आप ये देखेंगे जो येलो कलर की लाइन है वो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ऊपर जो आपको गटर दिख रहा है वहाँ से होकर ये लिंक रोड की तरफ जाएगा। यानी कि जो पब्लिक है वो सीधा मलाड स्टेशन की तरफ भी जा पाएंगे, लिंक रोड की तरफ भी जा पाएगा। अभी इसमें जो काम हमारे अभी के केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ने किया, आपको सबको पता है, जैसे गणेश खड़कर जी ने, सुनील कोहली जी ने और बाकी लोगों ने बताया कि पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर विजिट किया और विजिट करने के बाद में अपने स्टाइल के अंदर सारे अधिकारियों को दम दिया और 24 घंटा इसका काम शुरू हो। और उन्होंने उसी समय उसी विजिट के अंदर ये निर्णय लिया कि आप, क्योंकि ऐसा है कि 2 लेन का ब्रिज है लेकिन 1 लेन का ब्रिज ये लगभग पूरा हो चुका है, तो इसको आप 2 लेन के अंदर वेट न करते हुए 1 लेन को ये का ओपनिंग करें, वो उसी दिन उन्होंने पास करके लिया। इसके लिए मैं पीयूष जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। इससे नहीं सिर्फ मालवनी के लोगों को बल्कि जन कल्याण के लोगों को, वफीरा के लोगों को, राठौड़ी के लोगों को, खारड़ी के लोगों को, हमारे मढ़ के लोगों को, आपसा के लोगों को, मारवे से लोगों को, ये जितने लोग आते हैं कम से कम मलाड स्टेशन की तरफ आने वाले मेरे ख्याल से 8-10 दिनों के अंदर जिला के अध्यक्ष पीयूष गोयल जी, क्योंकि ऐसा है कि अभी भले बैनर पोस्टर लग गया है लेकिन पहले आप उसको बताइए कि बाबा ब्रिज पूरा हुआ है क्या, और अगर ब्रिज पूरा नहीं हुआ है तो आप जब भी बैनर के ऊपर लिखा है कि आप मंत्री थे, तो आप मंत्री थे तो इसका स्पीड करने का काम आपने किया कि अड़थड़ा लाने का काम किया, ये भी यहाँ की पब्लिक आपको जानना चाहती है। इसके लिए 1 लेन का काम जल्द से जल्द जब भी स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी काम में अभी थोड़ा है, आप देख रहे होंगे इसमें एक्सपेंशन जॉइंट है, ये अभी भरना बाकी है। एक्सपेंशन जॉइंट भरने के बाद में मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इसके लिए बता सकता हूँ एक्सपेंशन जॉइंट भर के होता नहीं है, उसका क्यूरिंग का पीरियड एक देना पड़ता है, वो क्यूरिंग का पीरियड दे होगा। उसके बाद में अभी यहाँ पर ये ट्रक सब देख रहे हैं, आपको सब लगेगा कि ये ट्रक क्यों यहाँ पर खड़ा है, तो सबकी जानकारी के लिए ट्रक इसके लिए खड़ा है, यहाँ पर लोड का टेस्टिंग हो रहा है, ये लोड का टेस्टिंग का काम चालू है और इसका रिपोर्ट मेरे ख्याल से और 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो भी लगेंगे, उसके बाद में ही ये ब्रिज स्टार्ट हो सकता है। ये किसी की मनमानी से ये ब्रिज स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसके लिए जब भी इसका ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी के नेतृत्व में जिस दिन इसका काम पूरा होगा, उसी दिन जैसा आकुर्ली का ब्रिज हमने रात को 12 बजे स्टार्ट किया, उसी तरह से ये ब्रिज का ओपनिंग जल्द से जल्द करेंगे। स्टेशन की तरफ जाना यानी एक अग्नि परीक्षा होती है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर एक ब्रिज होना चाहिए इसकी मांग की। हमारी स्थानीय नगर सेविका सेजल बेन ने इसकी शुरुआत की, तत्पश्चात हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने इसका फॉलो किया, इसकी जॉइंट मीटिंग हुई, इसका प्रपोजल बाकायदा रखा गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रिज का काम अब लगभग पूरा होने आया है। कुछ ही दिनों में बाकी बची हुई सारी चीज़ें पूरी होकर ये जनता के लिए खुला होगा। अब ये जब ब्रिज बन रहा था तो कई बार इसकी जॉइंट मीटिंग हुई, जॉइंट मीटिंग होने के बाद भी इसके चेंजेस करने थे, समस्याएं थी। लोकसभा चुनाव के बाद में इसका काम बड़ी सख्त गति से शुरू की, वजह उसकी बहुत होती। हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर आकर विशेष रूप से ध्यान दिया और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को जो सारी तकलीफें थी कि इसके लिए जो मटेरियल लगता है वो दिन भर लाने के लिए उसे परमिशन नहीं मिल रही थी। ट्रैफिक के कमिश्नर को बाकायदा बुलाया गया, उसको बताने के बाद ये सारा मटेरियल ठीक समय पर यहाँ पर आए और ये काम जल्द से जल्द पूरा हो सके, इसके लिए जो भी आवश्यकताएं थी वो उसे पूरा करने के लिए पीयूष गोयल जी ने निर्देश दिए। अब हम देख सकते हैं कि गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में चालू हुआ था और अब जिस तरह से एमपी पीयूष गोयल जी ने, तो ये कहाँ पर उनकी जो स्टार्ट किए का रोक दिए, उसके बाद पीयूष गोयल जी यहाँ से स्टार्ट करने लगे। जैसे कि अभी हाल ही में एमपी इलेक्शन हो चुका है और उसमें काफ़ी
है कि आने वाले 10 से 12 दिनों के भीतर हम इसको पूरा करेंगे। और आप इसकी बात कर रही है तो शायद आप इसकी यहाँ पहले आ गई होगी, नहीं आएगी मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि सांसदों सेजल बहनों, विनोद, सुनील सिंह साहब या विशेषकर यूनिस, हम सभी लोग यहाँ पर बार बार आ रहे हैं कि ये ब्रिज बनना चाहिए। शायद इसके बीच के दिनों में हमने ध्यान नहीं दिया होता तो ये और 6 महीने के लिए चलता। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए ये मलाड है, मलाड में जो डेवलपमेंट की सारी बातें होती है वो इस ब्रिज के उस पार होती है, यानी मालवड़ी। मलाड की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो मलाड की कॉन्स्टिट्यूंसी मालवड़ी में शुरू होती है और उमड़ में समारोह होती है। मलाड की कॉन्स्टिट्यूंसी यानी क्या? तो भरनी के ट्रक और मड़ के आसपास जो सरकारी जमीन बची है उसको कैसे पूरा किया जाए, उस पर कैसे भरनी की जाए, जमीन को कैसे हड़पा जाए। 7-10 साल तक यहाँ पर जो हमारे प्रिय मित्र थे, भाई है, क्या उन्हें दिखा नहीं ये पुल बनना चाहिए, जनता को कुछ ज़रूरत है? बीच के सारे डेवलपमेंट रोड का काम ये 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि आए तब से शुरू हुआ है। वरना मालवड़ी और ये मलाड की पहचान अब किस समय क्या बनी है? तो बाकायदा बांधकाम में 5-5 मंजिला कुछ नई इमारतें जो मुंबई में नया संशोधन हुआ है, बाकायदा वहाँ पर रोज भरनी के हज़ारों लोग यहाँ से जाते हैं। साहब ये भारतीय जनता पार्टी है जो नागरिकों के ध्यान देती है। यहाँ पर भरनी की ट्रक जाती है और भारतीय जनता पार्टी ट्रैफिक की समस्या को लेकर ये ब्रिज भी बना रही है, तो क्या भरनी के लिए कुछ किया है? जैसे कि महाराष्ट्र में इस वक्त भरनी इलीगल है, तो ये इस चीज़ के लिए कोई कार्रवाई की मांग या कुछ? बहुत कर चुके हम, बहुत कर चुके। 2 साल में 2019 के बाद में सुनील कोड़ी जी के नेतृत्व में, तब तो विनोद थे, हम सभी लोग थे, महापालिका में डेरा डालकर बैठे थे। लेकिन उस समय आदरणीय श्रद्धेय उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी और यहाँ के विधायक जो लालवीर की गाड़ी लेकर घूमते थे वो उनके साथ में थे। अब कार्रवाई होनी तो दूर, तब के हमारे युवा राजपुत्र आदित्य ठाकरे उनके साथ में एमपीडीसी के प्लॉट में भरनी कहीं कम तो नहीं ना पड़ी, ये देखने के लिए बार बार आते थे। हमने काम नहीं किया ऐसा तो शायद आपको पता नहीं होगा, आप थोड़ा जानकारी ले ली। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा, ये ब्रिज का जो निर्माण हो रहा है वो महानगर पालिका के निधि से हो रहा है और इसका प्रपोजल हमारे यहाँ की स्थानिक नगर सेविका सेजल देसाई ने रखा। उसके बाद इसको जो एक्सटेंशन जो ब्रिज देना है उसका प्रपोजल यहाँ की दूसरी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविका जया दीवाना ने रखा और सांसद गोपाल शेट्टी जी ने इसका पूरा फॉलोअप लिया। और फॉलोअप लेने के बाद यहाँ की ट्रैफिक समस्या इतनी बड़ी थी कि उसको ट्रैफिक वाले से परमिशन नहीं मिल रही थी मटेरियल आने जाने में। तो हमारे पीयूष गोयल जी ने गत दिनों यहाँ का दौरा किया और ट्रैफिक कमिश्नर से यही खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दिया कि ट्रैफिक के जो भी ट्रक्स यहाँ के आ रहे हैं मटेरियल के उनको तुरंत परमिशन दी जाए। और आज ये ब्रिज का पूरी तरह निर्माण हुआ है और यहाँ ये लोकार्पण का भी कुछ ही दिनों में काम हो जाएगा। हम लोग तो सिर्फ आज यहाँ जमा इसके लिए है कि यहाँ के जो क्रेडिट के लिए आमदार असलम शेख जी है जो 15 साल से यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने आज तक ये मालवनी की जनता के लिए, मलाड के जनता के लिए कुछ भी नहीं काम किया होगा। आज चुनाव आया है तो आप देखेंगे यहाँ के तीनों नगर सेविका, यहाँ की सेजल देसाई है, जया दीवाना है, योगिता कोहली, इनके प्रपोजल से कई सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड और लोगों के हित के काम हो रहे हैं। ये बीएमसी के काम में आमदार का कोई संबंध नहीं होता है और झूठे बैनरबाजी करता है कि मेरे निधि से हो रहा है। उनके ऊपर कई प्रकार के हमने केसेस किए और मालवनी की जनता का यह दुर्भाग्य है कि उनके कई सालों से असलम शेख के परिवार का उनको नेतृत्व मिला है, लेकिन आने वाले समय में उसी को जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया वो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। जो आज मालवनी की दुर्दशा है, ट्रैफिक की समस्या है, गंदगी की समस्या है, उसका एक ही आदमी जिम्मेदार है, सिर्फ असलम शेख और असलम शेख। और आने वाले समय में उसको हमको जवाब दे देंगे। आपने एक बात का खुलासा किया कि इस चीज़ का हमने केस भी दर्ज करवाया है, तो क्या उस केस के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? जैसा इलेक्शन के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले जब असलम शेख जी मंत्री थे तो उनके खिलाफ मैं आपको पुरावे के साथ दे दूंगा कि उनके कई हमने कंप्लेंट मलाड पुलिस स्टेशन में की है, भांगुर नगर पुलिस स्टेशन में किए कि ये
दूसरे ने काम जो किए हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, असलम शेख जी मंत्री थे, कहीं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कल फिर हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन पुलिस स्टेशन में जाके मिलने वाले हैं और उसके खिलाफ शिकायत करने वाले। सुनील कोहली जी, ये ब्रिज लगता है 15 साल पहले बनने वाला था, ये प्लान बन चुका था, लेकिन किसी मंत्री को से प्लान को कैंसिल कर दिया, जो आम लोगों को ये ब्रिज नहीं मिला। क्या सही है? देखिए, 15 साल पहले जो विधायक थे और इसके पहले 10 साल कांग्रेस के यहाँ विधायक थे, इसके बारे में कई प्रकार की मीटिंग हुई, लेकिन उसके लिए कोई भी प्रपोजल दिया नहीं गया। और दावे के साथ और पुरावे के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की स्थानिक नगर सेविका ने प्रपोजल दिया मुंबई महानगर पालिका में। इसके लिए कई प्रकार की हमारी बैठक हुई। आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में हमारी 2019 को बैठक हो गई। उस बैठक में गोरेगांव में ब्रिज डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी मौजूद थे। दिवाली के समय 19 नवंबर 2019 को इसके बारे में हमारी मीटिंग हो गई और उसका पीओ ऑर्डर निकालने के बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उसी वक्त से ये ब्रिज का निर्माण का काम शुरू हुआ। और दावे के साथ कहते हैं हमारे नेतृत्व ने काम की शुरुआत की। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, इतना बड़ा जो ब्रिज है ये कोई एमपी के फंड से नहीं, कोई एमएलए के फंड से नहीं, ये महानगर से हुआ है, एमपी की मेहनत से, लेकिन ये महानगर पालिका के फंड से बनाया जा रहा है। यहाँ के जो नगर सेवक है उनके प्रयास से, उनके लेटरबाजी से ये चीज़ों का आगे फिर आप क्या कहना चाहेंगे? चलो जी, 1 मिनट में पूछना चाहूँगा, ये ब्रिज जो बना क्या लागत है इसकी, और कितने जो आबादी है मलाड विधानसभा की जो आना जाना है लोगों को कैसा है? तो पहले थोड़ा ये बात मैं बताना चाहूँगा, ये ब्रिज बन रहा है नगर सेविका के लेटर के ऊपर प्रयास। फंड किसका लगा है? महानगर पालिका का। कॉन्ट्रैक्टर किसका है? महानगर पालिका का। इसको मॉनिटर कौन कर रहा है? महापालिका का ब्रिज डिपार्टमेंट। तो जब सभी चीज़ें महानगर पालिका की है तो फिर आमदार का लेना देना इसमें कहाँ आता है? आमदार कैसे काम करता है? तो भाड़ा के फंड से करता है। महाराष्ट्र सरकार जो ब्रिज बनाती है कौन बनाता है? MMRDA बनाती है, MSRDC बनाती है। तो फिर भाई आमदार का लेना देना क्या? इसमें बात एक ही है, जैसे हमारे सुनील जी ने कहा कि क्रेडिट जो भी आमदार है उसके अनेक कारण मैं दे सकता हूँ। अभी ये जो वार्ड है बाजू में गया दीवाना है, इसके अध्यक्ष है, इनके इधर अभी 10-8 रोड बने। इस रोड का काम, इनके इधर के रोड का काम, भाई साहब के वार्ड के रोड का काम, इसके भी बैनर अभी कुछ दिन पहले इन्होंने लगाए। जो रोड के फंड, ऑफिसर, मैनेजमेंट सब PMC का है। इसके पहले सुनील कोहली जी ने मढ़ में एक शिल्प बनाने का, कोली लोगों का जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जो ये इतने साल सोच नहीं पाए, उन्होंने बनाने का शुरुआत किया तो मेरे प्रयासों से बनाना लग गया। फिर दूसरा मढ़ टू परसोवा ब्रिज हम बना रहे हैं। 5 साल गोपाल भाई ने कितनी मेहनत की, वो भी मेरे प्रयासों से बना रहे हैं, ये भी बात है। तो हर जगह दूसरे का क्रेडिट चोरी का काम। GST बस भी इन्होंने योगिता कोहली जी नगर सेविका चालू की, वो मैंने की। तो इसके लिए कोई लोग हवा पे जीते, कोई पानी पे जीते, कोई लोग क्रेडिट पे जीते। उन्होंने क्या किया है, कुछ ऑफिसर रखे हुए हैं BMC में, तो उनको फीडिंग करते हैं और काम होने के पहले थोड़ी न्यूज़ मिलती है तो उसके ऊपर डालते हैं। अभी आपको एक रिसेंट बताता हूँ, सुनील जी, परसों के दिन मैं इधर मालवनी इधर गया था 4 दिन पहले, और उधर एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था और पीछे सब लोग खड़े ऐसे देख रहे थे। तो मैं हैरान हो गया, देख मैं भी गया, तो क्या है, तो उधर ऐसा लिखा था, मलाड के आमदार असलम शेख जी के प्रयास से आज रात को 7:30 बजे बारिश होने वाली है, ऐसा लिखा था पूरा जोर से। लास्ट टाइम दिसंबर में गया तो उधर भी एक इधर मिर्चौकी के कॉर्नर पे एक बैनर लगा था, बोले 8 दिसंबर के 28 तारीख को 7 बजे बहुत ठंड आने वाली है।